देखो बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूँ कि अगर उससे रिलेटेड थ्योरी और डेरिवेशन भी आपका फटाफट हो जाए तो मैं शॉर्ट में उसको बताते चलूँ। इस टाइप के क्वेश्चन का डेरिवेशन क्या होता है कि भाई सपोज़ करो एक रॉड है, इसको आपने दो रिजिड एंड के बीच में फिक्स कर दिया है ऐसा, और आप इसको हीट कर रहे हो, यहाँ से गर्म कर रहे हो, तो एक्सपैंड होना चाहेगी बट रिजिड एंड इसको एक्सपैंड होने नहीं देगा, तो इस पर एक कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, इमेजिन करो कि आप दो ऐसे फंस गए हो यहाँ पे दो वॉल्स के बीच में, और आप एक्सपैंड करना चाह रहे हो अपने आप को, या सपोज़ करो इमेजिन करो आप एक्सपैंड हो रहे हो, तो आपके ऊपर वॉल एक अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। वैसे ही रॉड के साथ होगा, वही फोर्स पूछा जा रहा है। तो ये डेवलप क्यों हुआ फोर्स? क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर ये एलोंगेट होना चाह रहा था, और इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी बोल रही थी कि इसको लेंथ को होना चाहिए डिक्रीज ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर होता है एल नॉट एल्फा डेल्टा थीटा। एल नॉट इज़ इनिशियल लेंथ, और डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होगी एफ एल अपॉन ए वाई, हुक्स लॉ से। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपसे फोर्स जो आता है ना, वो आता है वाई ए एल्फा डेल्टा थीटा। तो वैसे ये फॉर्मूला भी याद करना ज़्यादा अच्छा होता है, बट याद ना भी हो तो आप ये फटाफट ऐसे डिराइव कर सकते हो। ये हो गया थर्मल फोर्स। अगर मैं थर्मल स्ट्रेस निकालता हूँ तो ये एरिया डिवाइड होके ए का टर्म यहाँ राइट साइड से हट जाता है। नाउ इसमें अगर बस मुझे वैल्यू पुट करनी है तो क्या क्या कैलकुलेशन आएगा बच्चों, देखते हैं। यंग्स मॉडुलस है 5 इंटू 10⁻10, 0.5 इंटू 10⁻11 का मतलब है 5 इंटू 10⁻10। एरिया जो है इसका 10⁻−3, मतलब कैलकुलेशंस बहुत इजी करके दिए हुए हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है वो 10⁻−5 है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और चेंज इन टेम्परेचर है 100 का, 0 से 100, मतलब ये 10⁻2 है। तो कैलकुलेशन तो ना के बराबर है इसमें। 10⁻, पॉजिटिव वाले कितने हो गए 12, नेगेटिव वाले हो गए 8। तो 12 - 8 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन। ठीक है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2, 50 इंटू 10⁻3। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये बहुत फास्ट बनेगा, ना भी याद हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा ये 2 लाइन लिखने में एक्स्ट्रा।